हेलो फ्रेंड्स, मैं अभिषेक कुमार समृद्धि आईएएस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, बीएड अभ्यर्थियों के लिए कल का जो दिन था दोस्तों, वो बहुत ही बेहतरीन था। कल बीएड मामले पर सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई और बीएड के अभ्यर्थी, खास करके वैसे अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं, कहीं ना कहीं नौकरी कर रहे हैं, उनके लिए जो है वो खास कल का दिन सुप्रीम कोर्ट में जो है काफी बेहतरीन रहा, क्योंकि कल बीएड की पैरवी कर रहे थे तुषार मेहता सर और पटवालिया सर, और उन्होंने बीएड की तरफ से जो है शानदार तरीके से जो है अपना पक्ष रखा। और जज साहब ने जो है वो जिस तरह से जवाब दिया, जिस तरह से आदेश दिए, उससे ऐसा लग रहा है कि अब बीएड की जो जीत है वो तय मानी जा रही है दोस्तों। तो जज साहब ने क्या कहा, वकील साहब ने क्या कहा, डीएड के वकील ने क्या कहा, इन सारी बातों पर हम चर्चा करेंगे। साथ ही ये भी बताएंगे कि इस केस की अगली लिस्टिंग जो है वो कब हुई है और भारत सरकार को क्या आदेश जो है दिया है जो है कल के जस्टिस से उन्होंने। तो दोस्तों, सबसे पहले अगर आप इस चैनल पे नए विजिट कर रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए कि जैसे ही कोई नया अपडेट बीएड को लेकर के आए तो शीघ्रता से आप तक जो है पहुंच पाए। अब दोस्तों, हम बात कर रहे हैं कल की सुनवाई की। तो कल की जो सुनवाई थी वो स्पेशल बेंच में सुनवाई होनी थी, जिसके जस्टिस थे जस्टिस अरविंद घोष और अनिरुद्ध घोष और जस्टिस सुधांशु गुलिया, यानी सुधांशु गुलिया और जस्टिस अनिरुद्ध घोष के बेंच में इसकी स्पेशल सुनवाई होनी थी। बीएड की पैरवी कर रहे थे जस्टिस बीएस की पैरवी कर रहे थे तुषार मेहता सर और पटवालिया सर, जबकि डीएलएड की तरफ से वकील थी मीनाक्षी मैम। दोस्तों, तो कल जो है एक बेहतरीन आर्गुमेंट देखने को मिला। तुषार मेहता सर ने जो है बीएड के अभ्यर्थियों की जो पैरवी थी उसमें जान फूंक दी, यानी कि अभी तक जो बीएड के अभ्यर्थी अपने आप को अनसेफ मान रहे थे, लग रहा था कि उनकी नौकरी जो है वो चली जाएगी, वो कल की सुनवाई के बाद जो है दोस्तों अपने आप को सेफ मान रहे हैं। और ऐसे जो है इशारे दिए गए हैं जस्टिस के द्वारा भी, यानी जजेस के द्वारा भी ऐसे जो है वो इशारे दिए गए हैं, जिससे ऐसा लग रहा है कि अब जो है अगला फैसला जब आएगा तो बीएड वाले जो अभ्यर्थी है उनके पक्ष में फैसले आने की पूरी उम्मीद है। दोस्तों देखिए कल हुआ क्या। कल जो है वो बीएड और डीएलएड की शुरुआत हुई, तो पटवालिया सर ने इसकी आर्गुमेंट की शुरुआत की और बिहार वाले मुद्दे को उठाया कि बिहार में 22,000 जो शिक्षक थे उनको अपने नौकरी से हाथ धोनी पड़ी, यहां से जो है मामला को उठाया गया। दोस्तों, जब देखा गया और जब बातें आई, चेंजिंग वाला जो पॉइंट रहा वो रहा आपको ब्रिज कोर्स को लेकर के, और जो जस्टिस ने सीधा आदेश दिया कि 2 पॉइंट रखे। जस्टिस ने 2 पॉइंट रखे कि इन 2 पॉइंट के आधार पर जो है बीएड को देखा जा सकता है। तो जैसे ये सारी चीजें कब हुई, तो जब तुषार मेहता सर ने अपनी बातों को रखा। तुषार मेहता सर ने कहा कि देखिए जो हुआ सो हुआ, लेकिन वैसे अभ्यर्थी, बीएड के वैसे अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं उनके बारे में सोचा जाए, क्योंकि इतने दिन से ये जॉब कर रहे हैं, अगर इनको अब हटाया जाता है तो ये कहाँ जाएंगे, तो इनके बारे में सोचा जाए और इनको देखते हुए ही जो है कोई फैसला दिया जाए, ऐसा तुषार मेहता सर ने कहा। और जब कोई बड़ा एडवोकेट, जो कोई सीनियर एडवोकेट कोई बात कहता है ना, तो उसकी बात को जो है वो बिल्कुल अलग तरह से जो है वो जजेस सुनते हैं, और कल सुना भी। तो वहां पे देखा गया ब्रिज कोर्स को लेकर के, ब्रिज कोर्स की बात हुई तो डीएलएड की एडवोकेट मीनाक्षी मैम ने कहा कि जब हमने आरटीआई किया था तो आरटीआई का जवाब एनसीटी ने दिया, तो उन्होंने कहा कि ब्रिज कोर्स कराने की कोई भी जो है यूनिवर्सिटी फिलहाल जो है वो भारत में नहीं है, यानी कि भारत में कोई संस्थान ऐसा नहीं है जो ब्रिज कोर्स करा दे। तो इसको लेकर के जो है वो उन्होंने अपनी बात रखी। तो इस पे जो है जस्टिस ने जो है भारत सरकार को जो है को आदेश दिया है 2 बिंदुओं के ऊपर, कि अब 2 बिंदुओं के ऊपर जो है उनको जवाब देना है। इस केस की अगली लिस्टिंग जो है वो 1 अप्रैल को होनी, यानी कि 1 अप्रैल 2024 को इस केस की जो है वो अगली सुनवाई होनी है। तो उस दिन 2 पॉइंट जो है जजेस ने रखे हैं, उनके ऊपर जो है वो जवाब देना होगा भारत सरकार को। अब ये 2 पॉइंट कौन है, देखिए इसके ऊपर हम बताते हैं। देखिए 2 पॉइंट जो है क्या है। पहला है कि 1 अप्रैल को पुनः इस मामले को जो है लिस्टिंग किया गया है और कोर्ट ने भारत सरकार से 2 बिंदुओं पर जो है एफिडेविट मांगा है। 2 बिंदुओं पे जो है एफिडेविट मांगा गया है। ध्यान दीजिएगा, ये 2 बिंदु बहुत इंपॉर्टेंट है और इसी के ऊपर जो है वो बीएड की जो है वो जीत तय होनी है। पहला बिंदु था कि देश भर में कुल कितने पद रिक्त हैं, यानी पूरे देश में कितने पद रिक्त हैं, पहला बिंदु है। दूसरा बिंदु है कि क्या बीएड के अपॉइंटमेंट लोगों को ब्रिज कोर्स की ट्रेनिंग कराकर रखा जा सकता है। ये जज ने 2 पॉइंट रखे हैं कि जो बीएड के वैसे अभ्यर्थी जो कहीं ना कहीं जॉब कर रहे हैं उनको बीएड करा दी, अगर उनको ब्रिज कोर्स करा दिया जाए तो उनको रखा जा सकता है क्या, इस बारे में उन्होंने जवाब मांगा है भारत सरकार से। और इन्होंने साथ ही ये भी कहा है कि मध्य प्रदेश का जो मामला था वो जो थोड़ा सा कमजोर है। देखिए क्या कोर्ट ने साफ कहा है कि लॉ पर एमपी का क्लेरिफिकेशन जो है वो कमजोर है, लेकिन क्योंकि पूरे देश में 28 जून 2018 के नोटिफिकेशन के आधार पर बहुत सी नियुक्ति जो है वो हो चुकी है, तो
इतने सालों में नौकरी कर रहे हैं जितने लोग, इसलिए हम इनको हटा सकते हैं। इसके लिए कोई रास्ता, इनको हम नहीं हटा सकते हैं, इनके लिए कोई रास्ता खोजना होगा। यानी कि देश भर में बहुत सारे लोग जो है वो जॉब कर रहे हैं, तो इनको हटाया जा सकता है ऐसा बिल्कुल नहीं है, इनको तो नहीं हटाया जाएगा, इनके लिए कोई रास्ता खोजना होगा। यानी अब तो ये क्लियर हो गया है कि बीएड के जितने भी अभ्यर्थी देश भर में नौकरी कर रहे हैं उनको हटाया नहीं जाएगा। अब उनको रखने के लिए जो है कोई ना कोई जो है रास्ता खोजना होगा। ये जो बात है जजेस ने कहा है, तो ये एक बहुत बड़ी बात है, खास करके बीएड के वैसे अभ्यर्थियों के लिए जो कहीं कहीं नौकरी कर रहे हैं, कि अब उनको रखने के लिए कोई जो है रास्ता खोजा जाएगा कि बीएड कोर्स कराया जाए, ब्रिज कोर्स कराया जाए, या फिर कोई अन्य कोर्स या अन्य ट्रेनिंग दे करके इनको रखा जाए। तो ये जो है दोस्तों क्लियर हो गया है कि इनको रखने के लिए जज ने कह दिया कि कोई दूसरा रास्ता जो है खोजा जाए, जिसके ऊपर जो है भारत सरकार जवाब देगी 1 अप्रैल को। तो अगली सुनवाई 1 अप्रैल को होगी दोस्तों, और वहां से हमें पूरी उम्मीद है कि बीएड वाले जो अभ्यर्थी हैं उनके लिए जो है बेहतर रिजल्ट आने की पूरी संभावना है। और हमें लगता है कि देश भर में जो नौकरी कर रहे हैं बीएड अभ्यर्थी, उनको जरूर रखा जाएगा। धन्यवाद।